हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, फतेह बहादुर जैसा हो, टिहरी का विधायक कैसा हो, फतेह बहादुर जैसा हो, टिहरी का विधायक कैसा हो, बहादुर जैसा हो, टिहरी का विधायक कैसा हो, फतेह बहादुर जैसा हो, बहुजनों का विधायक कैसा हो। आप खड़े हो जाओ अपने पैरों पे, बहुत दिन हो गए तुम्हें बैठे हुए, लोगों ने भी आपको बिठा कर बताओ 11 तारीख को बदल दोगे, नहीं बदल दोगे इतिहास को, और भाई फतेह बहादुर को आगे बढ़ा दोगे, नहीं बढ़ा दोगे, और आज के बाद घर घर जाके लोगों को जागरूक करके वोट की ताकत बता दोगे, नहीं बता दोगे। और याद रखना, वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं मिला है, वोट का अधिकार गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए मिला है। नेता तो बहुत लड़ रहे हैं, अगर कहीं वैचारिक कोई लड़ रहा है जिसके लिए जाके जिसकी मदद मुझे करनी है, जो 85-90% बहुजन समाज की आवाज उठाने वाला मेरा भाई है, मेरे जैसा है, वो फतेह बहादुर सिंह टिहरी लड़ रहा है, मुझे वहां जाना है। ये बात मैंने अपने मन में उस दिन तय की। तो आप कहीं नहीं जा सकते किसी न्यायालय में, आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, कहीं जाकर की शिकायत नहीं कर सकते, उसको कोई सजा नहीं दिला सकते। बस एक ही काम कर सकते हैं कि 5 साल बाद जब दोबारा इलेक्शन आएगा तो उसके खिलाफ जाके वोट करके अपने साथ जो झूठ धोखा हुआ उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, उसको जवाब दे सकते हैं। यहां फतेह बहादुर आपकी लड़ाई लड़ेंगे और दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद आपकी लड़ाई लोकसभा में लड़ेंगे। हम दोनों भाई मिलके आपके अपने इस परिवार को मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। लेकिन पहली बात आपको आगे बढ़ानी पड़ेगी, 11 तारीख को जब आप वोट डालने जाओगे तो आपको कौन सा बटन दबाना है, जोर से बताओ। चुनाव फतेह बहादुर साहब नहीं लड़ रहे हैं, आप सब लोग लड़ रहे हैं। इस बार परिस्थिति आपके फेवर में है। अगर आपने अपने वोट का सही प्रयोग किया और जिस तरह के हालात हैं और सत्ता की चाबी अगर आजाद समाज पार्टी इस गठबंधन के हाथ में आई, तो मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं कि ये आदमी जिसको हम नेतृत्व देना चाहते हैं, ये विधायक नहीं रहेगा, मंत्री बनकर आपकी सेवा करेगा। मेरी बात को आप याद रखें। तैयारियों कहीं भी रोहतास हो, जब जब किसी गरीब कमजोर पे अन्याय हुआ है और मेरी जरूरत पड़ी है, मैंने यहीं आके आहुति देकर उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया। और मेरी गैर मौजूदगी में भाई जोहर आजाद जी, अमरज्योति पासवान जी, अबूजर साहब, दीपक भाई, गोल्डन पासवान, ये चंद्रशेखर बनके यहां लोगों की आवाज उठाने का काम करते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो साथियों, मैं नेताओं को भी कहूंगा, बहुत दूर तक मेरी आवाज जाएगी। जिसको बिहार देखना और बिहार के बारे में जिसको कुछ करना हो, तो वो कम से कम बिहार के 200 किलोमीटर का सफर ग्रामीण क्षेत्रों का जरूर करें। उसको पता लगेगा कि बिहार असल में बिहार के गांव में बसता है और क्या हालात है शहरों की। मैं डेयरी से निकल के आया हूं, आप देखो। दिल्ली में भी कुछ बस्तियां ऐसी हैं जैसे टिहरी की कल शहर है, लेकिन बस्तियों में रहता कौन है आपको पता है? उसमें बड़े पत्रकार नहीं रहते, उसमें बड़े नेता नहीं रहते, उसमें बड़े उद्योगपति नहीं रहते, उसमें बड़े व्यापारी नहीं रहते, उसमें बड़े अधिकारी नहीं रहते। उन बस्तियों में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम समाज के लोग जो यहां से जाके अपना पेट पालने के लिए वहां रोजगार कहते हैं, वो रहते हैं, जानवरों की तरह रहते हैं। जिस तरह आप यहां जीवन व्यतीत कर रहे हो, अपने जीवन को बचाने के लिए बहुत सारे लोग देश के कोने कोने से आकर बस्तियों में रहते हैं। वो भी दिल्ली का एक हिस्सा है जहां विकास दूर तक नहीं, जहां आज भी पानी नहीं मिलता पीने के लिए, साफ पानी नहीं मिलता, जहां टैंकर से पानी आता कई कई दिन रखना पड़ता है। और बिहार को मैंने खुद देखा, मैं भी विद्युत पीछे एक कस्बा पड़ा था जहां मैं था। कौन सा कस्बा था जहां जाम लगा हुआ था? दाऊद नगर। चुनाव चल रहा है, एक एक घंटे तक गाड़ी नहीं निकल पा रही है। इस तरह के हालात है। ना कोई पुलिस का कर्मचारी मेरा भाई, ना एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, ना कोई पूछने वाला, ना कोई बताने वाला कहां सड़कें हैं, कहां गड्ढे हैं। 150 किलोमीटर का सफर
4 घंटे में हो रहा है और कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर आप कहते हैं कि ये सुशासन है, विकास के रास्ते पे 15-15, 20-20 साल से आप सरकार चला रहे हो और आपको ये सुशासन और विकास दिखता है। अगर ये सुशासन और विकास है तो मैं समझता हूं कि कई स्टेट तो फिर चांद पर चले गए, मंगल पे चले गए, जब यही सुशासन और विकास। ना सुशासन है, ना विकास है, ना रोजगार है, और अपना पेट पालने के लिए बिहार का मेरा नौजवान साथी वो जाता है दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु और 15-15, 20 हजार की नौकरी करता है और कमरे का किराए से लेकर खाने में उसके 12-15 हजार रुपए खर्चा, 4-5 हजार रुपए बचाकर वो किसी तरह अपने पेट को पालने का काम करता है। इस तरह से लोग, बिहार के लोग जी रहे। मेरे भाइयों, जब लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, तो डंडा, गोली, बंदूक चलती थी, तोप चलती थी राज बदलने के लिए। लेकिन जब लोकतंत्र आया तो आपकी उंगली में इतनी बड़ी ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, जिसे चाहो कुर्सी में बिठा दो, जिसे चाहे जमीन पर पटक दो, ये ताकत आपकी उंगली में। मैं याद करूंगा बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, जननायक कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर काशीराम साहब को, फूले साहू पेरियार को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, मामना रामचूक वर्मा को इसलिए याद करूंगा कि वो महापुरुष थे, उनकी वजह से बहुत बड़ा बदलाव हुआ। लेकिन क्या उनका काम पूरा हो गया? 100 में से 90 जो शोषित थे, वो 90 आज शासक बन गए क्या? अभी नारा लग रहा था मंच। वो शासक तब तक नहीं बनेंगे जब तक आप पिछलग्गूपन बनना नहीं छोड़ोगे। जब आप लोकतंत्र को समझोगे, अपनी वोट की अहमियत को समझोगे और आप अपनी वोट से ताकत बनाने का काम करोगे, जब बदलाव होगा। आज आप इतनी बड़ी संख्या में जुटे हो, मैं भी देख रहा था, खूब नारा लगा रहे थे, हाथ मिलाने के लिए भाग रहे थे, गिर भी रहे थे। इससे नहीं बदलेगा जब तक आप आज के बाद बस्तियों में जाकर लोगों को तैयार नहीं करोगे और एक एक वोट को संगठित करके भाई फतेह बहादुर सिंह जी को केतली के निशान पर डलाने का काम नहीं करोगे, तब तक जीवन नहीं बदलेगा। अगर आपका नेता जाएगा, इस विचार के आधार पर जाएगा, जहां थे वहां तो बंदिशें थी, जब आपका नेता इस विचार के आधार पर जाएगा और जाकर वहां आपके हितों के लिए सवाल उठाएगा, तब सरकार आपके लिए, आपकी तरफ ध्यान देगी, तब सरकार की आंख आपके लिए खुलेगी। यहां फतेह बहादुर आपकी लड़ाई लड़ेंगे और दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद आपकी लड़ाई लोकसभा में लड़ेंगे। हम दोनों भाई मिलके आपके अपने इस परिवार को मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। लेकिन पहली बात आपको आगे बढ़ानी पड़ेगी, 11 तारीख को जब आप वोट डालने जाओगे तो आपको कौन सा बटन दबाना है? जोर से बताओ। चुनाव फतेह बहादुर साहब नहीं लड़ रहे हैं, आप सब लोग लड़ रहे हैं अपने बच्चों के, अपने भविष्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। तो इसलिए एक एक वोट को संगठित रखकर और केतली का बटन 11 तारीख को दबाना है, इस बात का संकल्प अपने मन में कर लो। करोगे नहीं करोगे बताओ? आप खड़े हो जाओ अपने पैरों पे। बहुत दिन हो गए तुम्हें बैठे हुए, लोगों ने भी आपको बिठाकर बताओ 11 तारीख को बदल दोगे नहीं बदल दोगे इतिहास को? और भाई फतेह बहादुर को आगे बढ़ा दोगे नहीं बढ़ा दोगे? और आज के बाद घर घर जाके लोगों को जागरूक करके वोट की ताकत बता दोगे नहीं बता दोगे? और याद रखना, वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं मिला है, वोट का अधिकार गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए मिला है, इज्जत सम्मान की जिंदगी के लिए मिला है। तो दोनों हाथ में मुट्ठी बंद कर लो। आवाज दो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, फतेह बहादुर जैसा हो, डेहरी का विधायक कैसा हो, फतेह बहादुर जैसा हो, डेहरी का विधायक कैसा हो, बहादुर जैसा हो, डेहरी का विधायक कैसा हो, फतेह बहादुर जैसा हो, मजदूरों का विधायक कैसा हो, फतेह बहादुर जैसा हो, गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का विधायक कैसा हो, फतेह बहादुर जैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।